We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अंतरिक्ष में न सिर्फ भारत की दिलचस्पी है बल्कि अलग अलग तकनीक के लिए भारत जो है अलग अलग तरीके से काम भी कर रहा है और एक्सियम 4 इसका बड़ा एक उदाहरण माना जा सकता है, जहां पर एक बार फिर अंतरिक्ष मिशन पर भारतीय हैं और क्या क्या नया होने जा रहा है इस पूरी फील्ड में बात करने के लिए हमारे साथ अनिल प्रकाश जी हैं, जो कि डीजी हैं साई इंडिया के। सर, क्योंकि अंतरिक्ष में हमारी ना सिर्फ दिलचस्पी है बल्कि हम काम कर रहे हैं उस पर और हमारा नया मिशन जो है वो लॉन्च हुआ है। सबसे पहले तो इस नए मिशन को किस तरीके से आप देखते हैं? इस मिशन से बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत जो है वो 4 मुल्क हैं जिनके पास स्पेस की पूरी 360 डिग्री जो है पूरा कैपेबिलिटी है। तो हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि भारत उन चुनिंदा देशों में है और उसके बाद हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चंद्रयान मशीन को आप सब लोग हर भारतीय उसमें बहुत गौरवान्वित हुआ था कि वो जो है किस प्रकार सक्सेसफुल हमने चंद्र पे अपने साउथ पोल में लैंड किया। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा वो है, हम कैसे अपने अंतरिक्ष यात्री भेज सकते हैं और कैसे वो हम उसको स्पेस में ले जाकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सुभाषी शुक्ला जी जो कल एक्सियम मिशन 4 में गए, बहुत सक्सेसफुल लॉन्च हुआ उसका और वो हमने उसका सीधा प्रसारण यहाँ पर दिखाया। लोगों ने सब लोग बहुत उसमें बहुत गौरवित फील कर रहे हैं और उत्साहित भी है। और जो इंडिया स्पेस कांग्रेस है, ये 3 दिन का जो है जमावड़ा है, इसके अंदर जो हर आयाम पे जो स्पेस के दृष्टिकोण से, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो उसमें रिसर्च डेवलपमेंट हो रही हो, उसमें जो है चर्चा करते हैं और उसमें भारत को किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें दूसरे देशों का किस प्रकार हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और वो मुल्क हमारे साथ कर सकते हैं। तो ये इसका डिस्कशन होगा। यहाँ रही बात एक्सियम 4 मिशन सफलता की और सुभाषी शुक्ला जी की। सुभाषी जी वहाँ गए हैं तो 14 दिनों का जो है वहाँ पर उनका प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में वो कुछ एक्सपेरिमेंट वहाँ पर करेंगे। ज़ीरो ग्रेविटी के तो वो एक्सपेरिमेंट है, वो कुछ क्रॉप्स को वहाँ ले गए हैं, वो क्रॉप्स को वहाँ पर वो उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको वापस लाकर हमारे विशेषज्ञ उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे क्रॉप में हम सुधार कर सकते हैं। उसमें मेडिसिनल आगे वाले समय में उसमें हम लोग जो फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, वो हमारे कैसे कर सकते हैं, ऑर्गन डेवलपमेंट में भी हेल्प सकते हैं। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट पूरे विश्व में हो रहे हैं। और जबकि भारत का खुद का अंतरिक्ष जो स्टेशन 2035 में होने वाला है, तो हमारे इस प्रकार के जो सहयोग से जो हमारे अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाएंगे उसमें हमारे को फ़ायदा होने वाला है। और जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी, हमें डायरेक्ट सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ना कि हम किसी दूसरे मुल्क से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम आपके पीछे देख रहे हैं कि ये जो स्पेस जो हमारे अलग अलग एग्जीबिशन में लगे हुए एग्जीबिशन हैं, उसको किस तरीके से हम देखते हैं और कहाँ कहाँ से, मतलब क्योंकि इसरो के साथ आप लोगों की भूमिका रहती है पूरी तरीके से। अब स्पेस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में जब एक्सियम 4 लॉन्च किया गया है तो क्या फ़ायदा भारत देश को इसका मिलने वाला है? इसके बहुआयामी जो इसके फ़ायदे हैं वो सो हमारा जो गगनयान और मिशन है और चंद्रयान मिशन है, उसके अंदर हमारा खुद का अंतरिक्ष जो है हम उसमें अपना अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे। वो 2 नेक्स्ट फेज के अंदर पहले अनक्रू जाएगा, उसके बाद क्रू के साथ जाएगा और चंद्रमा पर भी उतरेगा। तो उसके लिए ये सब जो है हमारे को मदद करेगी किस प्रकार के हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कैसे जाते हैं। तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें हर कोई अपना बता रहा है कि हम उसमें कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। और जब हम अपना अंतरिक्ष यात्री ऊपर देते हैं, उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रख सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, क्योंकि उनका जब वो जाते हैं तो उनके शरीर पे जो बदलाव आता है, चाहे वो उनके मसल से लेकर रिलेटेड हो, चाहे उनके ब्रेन में जो बदलाव हो रहा है, उन बदलावों को भी हम खुद महसूस करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। किस चीज़ पर निर्भर करता है मिशन का सफल होना? खासकर जब शुक्ला जी गए हैं, हमारे शान बढ़ा रहे हैं वहाँ मिशन में, राकेश शर्मा जी के बाद वो दूसरे शख्स बने हैं जो कि वहाँ गए हैं भारतीय। तो किस तरीके से इस पूरे उसको आप एवेल्यूएट करते हैं और क्या उसका मूल मंत्र होगा कि मिशन पूरी तरीके से सफल? नहीं, मिशन सफल होगा। उस सफलता के लिए पहले से ही बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आपने
आपने देखा हो कि 2-3 बार जो है एग्जियम मिशन जो है वो डिले किया गया। वो इसलिए डिले किया गया कि वो जब जा रहा है तो रास्ते में उसका एनवायरनमेंट वेदर जो स्पेस वेदर है वो अनुकूल है या नहीं है। तो जब हमने उन्होंने पाया कि अब स्पेस वेदर अनुकूल है, उस वक्त इसको छोड़ा गया। और उसी प्रकार वो वहाँ से वो डॉक करने के बाद स्पेस स्टेशन में रहेंगे, स्टेशन में वापस आएंगे तो वो फिर इस प्रकार से लेट गए। तो वो सारा एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है पहले अनक्रू के साथ में। अब वो क्रू के साथ जा रहा है तो एग्जाम ऑलरेडी फ्लाई कर चुका है एस्ट्रोनॉट्स को। तो इट इज़ पहली बार नहीं है, ये उनका चौथा मिशन है। तो हमें पूरी उम्मीद है और कि ये मिशन सक्सेसफुल रहेगा और हमारे जो अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर गए हैं सुभाष शुक्ला जी, वो कुशल वापस आएंगे पृथ्वी पर। और उसके साथ में वो हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उससे हमारे को आपसे आखिरी सवाल है कि जो एक्सियम मिशन है इस पर भारत का एक कहा जाए तो नाम रोशन करने वाले शख्स जो हैं वहाँ पहुँचे हैं। इस मिशन से हमें क्या हासिल होने वाला है और आने वाला भविष्य जो स्पेस इंडस्ट्री का है, स्पेस का है, अंतरिक्ष में का है, वो किस तरीके से भारत के लिहाज से? देखिए, अंतरिक्ष में जो है कार्य होता है वो सहयोग से होता है। एक दूसरे सहयोग से अपने आप में हम लोग कोई कार्य को स्वतः नहीं कर सकते। ये कार्यक्रम जो है वो सहयोग से बनाया गया। इसके अंदर 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री गए हैं, उसमें हंगरी का भी है, उसमें इंडिया के सुभाष शुक्ला जी हैं। तो ये सहयोग जो है एक हमारे, और हम भी सहयोग देंगे जब हमारा स्पेस स्टेशन होगा। हम भी जो स्पेस आत्मनिर्भर बन रहा है। बिल्कुल 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 उसमें अग्रशील है, उसमें बढ़ेगा। तो भारत आत्मनिर्भर बन रहा है ना सिर्फ धरती पर बल्कि स्पेस में भी, ये बताते हुए क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर भारत अंतरिक्ष में कर क्या रहा है। और एक्सियम 4 के बाद हमने एक तरीके से बड़े जिसे कहा जाता है झंडे अंतरिक्ष में भी गाड़ दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।